आसपास खड़े हैं जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से भी पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए नहीं बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंटी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम ही पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि पिछली बार, पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है, इस बार पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बुलाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी। जैसे वो पुलिस चली जाती थी फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आजादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पर धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हजार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हजार वोट बोगस पड़ी है। और ये हमारे साथी से किसी से पूछ लीजिएगा, एक एक मैं आपको बात भी करा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए 10 साल, आज वो अपने बेटे को जितवाने के लिए इतने छोटे स्तर पे आ जाए, ये बड़े शर्म की बात। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसीलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको वीडियो। तो मैं यही आज को कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं। ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पीछे 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए हो। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में ये दोबारा चुनाव। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट, भाई साहब एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल लो, आपको पता लग जाएगा सारा। आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूं वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल बदल के आ रही थी। कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों ने वापस भिजवाया उनको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता। और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गए। तो आप कह रहे हैं पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आप शिकायत करें। पार्टी एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं खुद अफेक्टेड था। मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा। मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कभी किसी को बुला रहा हूँ, कभी एसडीएम को कह रहा हूँ कि वहां लेडी पुलिस भेजो। यहाँ तो ये था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे।
सब गांवों में हुई है। आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूँ सब गांवों में हुई है। मैं शिकायत क्यों नहीं की आपने? हम कर रहे हैं, अब शिकायत करेंगे ना। अच्छा, वोटिंग अब ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत तो करेंगे। 25 को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को जो रिटर्निंग अफसर है उसको हम शिकायत करेंगे। गाँव में ही हो रही थी सबसे ज्यादा तो आपके गाँव में मैं गया था खुद, आपके गाँव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त। कौन सा गाँव है? हैं कौन सा गाँव है? इनका मकड़ोली खुर्द। सरकार अब ये मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है सरकार कि आपकी थी, आप रोक नहीं पाए बोगस वोटिंग। हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे, वो जैसे पुलिस जाती थी फिर शुरू हो जाते थे। थोड़ा सा वैसा तो नहीं आपने तो बादली भी है वहाँ आप नाम ले रहे हो कि भाई यहाँ से दीपेंद्र को ज्यादा लीड मिल सकती है इसलिए कह रहे हो कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग, ऐसा तो कुछ नहीं। यार। पिछली बार दीपेंद्र ने पूरी कोशिश की, खूब, इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गया। तो आप कांग्रेस में थे तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल था, मैं तो नहीं, मैं उस चुनाव में मैं तो वहां का इंचार्ज था जींद जिले का, मैं इस चुनाव में था ही नहीं। उस टाइम आपने हुड्डा साहब, आप जब मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही, और जितने लोग थे सबने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। हुड्डा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावरों को भी फेल करके वो बोगस वोटिंग करवा गया? ऐसा देखो, एक ये एक सिद्धांत की बात होती है। एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। जिसकी और मैं एक आपको कहता हूँ, मैं आपको न्योता देता हूँ, मेरे साथ चलो, जिस मैं आपको गांव में लेके जाऊंगा। आपकी सरकार भी जिस है। पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ, तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाए? नहीं रुकवाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें ये नहीं पता था उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी। वो पिछले चुनाव की हार का बदला लेना चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं। वो बदला सिर्फ ये है कि छल कपट से बदला लेना चाहते थे। तो रिजल्ट चुनाव मैं तो कहता हूँ इसके बावजूद हम जीत रहे हैं। कितनी वोट? अरविंद शर्मा 30-40 हजार से जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है। फिर जो बोगस आप 20 बता रहे हो, तो फिर आपको क्या हम तो 70-80 से जीते, 1 लाख से जीते, अगर बोगस ना होती तो। ये जीत बोगस रहे वोटों हैं, ने- आप 2 दिन के बाद क्यों उठा रहे हो? भाई 2 दिन का, एक दिन बीच में संडे था, तो उठा किसके पास उठाते हैं संडे को, किसके पास जाते हैं? अब मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, उसके बाद हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। संडे को पार्टी